तो पिछली क्लास में हम लोगों ने लिंक लिस्ट में इंसर्शन कैसे करते हैं और एक लिंक लिस्ट क्रिएट कैसे करते हैं और सब डिस्कस किया था। ओके, तो आज हम लोग और आगे चलते हैं और जैसा कि मैंने जहाँ पिछली क्लास में छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने इंसर्शन डिस्कस किया था, बट इन द बिगिनिंग डिस्कस किया था। नाउ बट समटाइम्स यू मे रिक्वायर दैट कि आपको एक नोड को एक गिवन नोड के बाद इंसर्ट करने की ज़रूरत हो। ओके, so that means we need to do insertion of a node after a given node. So today we are going to discuss inserting a new node after a given node. So given node से मतलब मेरा है कि एक given की वैल्यू के बाद जो नोड है उसे उसके बाद आपको इंसर्ट करना है। तो नोड से मतलब यहाँ पर है कि एक्चुअली नोड को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, एक की वैल्यू से आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, तो आपको एक की वैल्यू दी जाएगी कि ये वैल्यू है और इसके बाद वाले इस वैल्यू वाले नोड के बाद आपको नोड इंसर्ट करना है। ओके, तो हम जो है पिछला ही जो क्लास में हमने स्टूडेंट वाला एग्जाम्पल लेके रखा था नोड के डेफिनेशन, उसी डेफिनेशन को कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो हमारा जो नोड था आपको याद होगा उसमें क्या क्या एलिमेंट्स थे। तो नोड की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आई थिंक रोल नंबर था, है ना। अगर मैं रॉन्ग हूँ तो मुझे करेक्ट करिए। देन नेम, देन एज एंड देन प्रोग्राम जिसमें वो इनरोल्ड है। ओके, और नेक्स्ट फील्ड तो था ही था। तो एक नोड की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी थी आपकी। सो अज्यूम कर रहे हैं कि हम रोल नंबर वाज द की। तो ये जो वैल्यू है ये की तरह बिहेव कर रही है। दैट मीन्स दिस वैल्यू इज यूनिक फॉर ईच एंड एवरी नोड। तो नाउ आपसे कहा जाएगा कि इंसर्शन करना है आफ्टर ए गिवन नोड। सो आपको एक की वैल्यू दी गई होगी कि इस की वैल्यू के बाद जो है एक इस की वैल्यू वाले नोड के बाद डिलीट करना है। सो लेट्स से गिवन की के है, या दैट मीन्स रोल नंबर के है, गिवन रोल नंबर के है, और आपसे कहा गया कि इस रोल नंबर के बाद के नोड के तौर पर आपको लिंक लिस्ट में एक पर्टिकुलर नोड को इंसर्ट करना है। ओके, और लेट्स अज्यूम दैट वो जो की है, जो नई की इंसर्ट करना है, वो के डैश है। ओके, तो सबसे पहले आपको इंसर्शन करने से पहले देखना पड़ेगा कि ये जो की वाला नोड है ये कहाँ है। सो फर्स्ट यू नीड टू सर्च फॉर दिस के इनटू द लिंक लिस्ट। सो नाउ दैट मीन्स यू रिक्वायर ए प्रोसीजर, और यू कैन से दैट सब प्रोसीजर दैट विल सर्च फॉर दिस नोड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि आपके लिंक लिस्ट में एक गिवन नोड के बाद इंसर्शन करने पर हमें क्या क्या चेंजेस करना पड़ेंगे। सो आई जस्ट वांट टू डेमोन्स्ट्रेट यू द कॉन्सेप्ट एंड देन हम उसको एल्गोरिथम फॉर्म में लेकर के आएंगे, या एक प्रोग्राम के फॉर्म में लेकर के आएंगे। सो सपोज दैट यू हैव ए लिंक लिस्ट लाइक दैट। ये आपका स्टार्ट नोड हो गया, दैट मीन्स लिंक लिस्ट का स्टार्ट पॉइंटर हो गया। दिस इज द लेट्स से फर्स्ट नोड, देन यू हैव लेट्स से second node, and then somewhere let's assume that this is the node that have the key value k, and maybe there may be some other nodes. This one, and maybe this is the last node. Okay, so now first need to locate this node somehow. Okay, we need to do, or we need to have a procedure that will find out this node. So जब हमें मालूम चल गया कि हमें इस नोड के बाद इंसर्शन करना है, तो अब हम देखिए क्या क्या करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक नया नोड बनाना पड़ेगा। सो लेट्स से नया नोड जो बनाया उसमें आपने के डैश सेव कर दिया। सो दिस इज द न्यू नोड, और लेट्स से दिस नोड इज पॉइंटेड बाय ए पैरामीटर और बाय वेरिएबल, पॉइंटर वेरिएबल न्यू। एंड हमें क्या करना है, ये वे नोड है, इसकी वैल्यू क्या कुछ भी हो, वी डू नॉट वरी अबाउट दैट।
हमें सिर्फ इस के बाद इस नोड को इंसर्ट कर देना है। दैट मीन्स के अभी इस नोड को पॉइंट कर रहा है, इस नोड को। नाउ बट आफ्टर इंसर्शन दिस के और दिस नोड शुड पॉइंट टू दिस नोड एंड दिस नोड शुड पॉइंट टू दिस नोड एंड वी आर डन, हमारा काम हो जाएगा। ओके, तो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट कि ऐसा करने के लिए मुझे क्या रिक्वायर्ड होगा। तो सबसे पहले एक्चुअली ऐसा करने के लिए, ये सब टास्क करने के लिए, कुछ जो पॉइंटर मुझे एक्सचेंज करने हैं इंसर्शन के लिए, ये परफॉर्म करने के लिए मुझे इस नोड का एड्रेस चाहिए होगा। आई नीड एड्रेस ऑफ दिस नोड। ओके, सो व्हाट वी विल डू, सो जो प्रोसीजर की मैं बात कर रहा था, वो प्रोसीजर का काम होगा ये नोड सर्च करके इसका एड्रेस रिटर्न करना, है ना। और इसका एड्रेस सफिशिएंट है, और कुछ हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। So we can write a procedure to find a given node k. So you can say that let's say the procedure is search let's say इस प्रोसीजर को आपने स्टार्ट पास किया, ओके, एंड दिस प्रोसीजर विल proceed. Now assuming that, नाउ एक चीज़ यहाँ मैं सिंप्लीफिकेशन के लिए अज्यूम कर रहा हूँ कि ये जो लिस्ट है इसमें ये नोड जो के बताया है ना वो प्रेजेंट है। नोड विथ की के इज ऑलरेडी प्रेजेंट, इसीलिए हमसे कहा गया है कि आपको इसके बाद इंसर्ट करना है। नाउ अब ये नोड जब प्रेजेंट है तो दिस नोड मे बी ए फर्स्ट नोड, दिस नोड मे बी द लास्ट नोड ऑल्सो, लास्ट नोड भी हो सकता है ये नोड, है ना, और इन बिटवीन कोई एक नोड हो सकता है। तो हमें ये तीन पॉसिबिलिटीज़ का ध्यान रखना है। हालांकि अगर आप देखें ये जो नोड है, अगर एक फर्स्ट नोड होता है तो भी आपको कुछ स्पेशल नहीं करना है, मिडिल नोड है कहीं बीच में तब भी नहीं करना है। बस एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर ये नोड लास्ट नोड है तो आपका नोड जो नया नोड है वो लास्ट नोड हो जाएगा। तो उस केस में भी आपको कोई इशू नहीं है, नॉर्मल केस की तरह ही हैंडल कर सकते हैं आप। ये नोड लास्ट नोड है तो ये पॉइंटर नल होगा, और आपको वैसे भी ये पॉइंटर यहाँ से उठा करके यहाँ रखना ही है, तो ये नल हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो दैट मीन्स आपके लिए कोई इशू नहीं है, सारे पॉसिबिलिटीज सिमिलर हैं, एक ही तरीके से आप इसे हैंडल कर लेंगे। तो सबसे पहले हम प्रोसीजर लिखेंगे सर्च के लिए। तो सर्च के लिए हमें जब सर्च करना है तो हमें बिगिनिंग से सर्च करना पड़ेगा और एंड तक जाना पड़ेगा, और हमारी सर्च कब टर्मिनेट होगी, जब हमें नोड विद गिवन की मिल जाएगा। अच्छा, स्टार्ट के साथ साथ हमें एक के और मिलेगा इनपुट में, दो इनपुट चाहिए इस एल्गोरिथम को, सर्च के लिए स्टार्ट और के। तो स्टार्ट पॉइंटर है, आप उसका, मैं सर्च नाम रख रहा हूँ, आप कुछ और नाम रख सकते हैं, के सर्च, लिंक सर्च, आपको कुछ अच्छा नाम ढूंढ लीजिए। ओके, सो नाउ हम एक वेरिएबल ले रहे हैं ptr, और उसमें मैं स्टार्ट को कॉपी कर ले रहा हूँ, ptr इक्वल टू स्टार्ट, स्टेप 1, नंबर 2, while ptr ptr एक मिनट, एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको, मज्यूम कर रहे हैं कि ये नोड प्रेजेंट है के। ओके, सो ये पॉसिबिलिटी तो बनेगी नहीं कि हम सर्च करते करते लास्ट नोड पर पहुंच गए और हमें के नहीं मिला। हमें मिलेगा तो के लास्ट नोड पर ही मिल जाएगा, लेकिन के ये जो नोड है हमें अवश्य मिलेगा, ये हम मान के चल रहे हैं। सो ptr एरो लेट्स से रोल नंबर, क्योंकि हमारा जो फील्ड है रोल नंबर है वो है नॉट इक्वल टू के। जब तक ये फील्ड हमारा के नहीं है तब तक हमें कंटिन्यू करते जाना है। तो क्या करना है, ptr इक्वल टू ptr एरो नेक्स्ट। जब तक हमें के नहीं मिल जाता है तब तक हम नेक्स्ट नोड पर जाते जाएंगे। ओके, सो ये जो लूप है, दिस लूप विल कंटिन्यू, और जैसे ही ptr एरो रोल नंबर के बराबर आ जाएगा, दैट मीन्स दिस लूप विल टर्मिनेट। तो स्टेप 4, तो हम कर देंगे क्या, रिटर्न ptr। ठीक है, ये छोटा सा कोड है इस प्रोसीजर के लिए, तो आप इसे चाहें आप इसे प्रोग्राम में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं।
So this procedure will return the address of this node. Okay, so now अगर हम इस प्रोसीजर के लिए एल्गोरिथम लिखेंगे तो आई विल कॉल दिस प्रोसीजर, या आप मान के चल लीजिए कि मुझे ये प्रोसीजर से पीटीआर मिल जाएगा। सो मैं ये जो इंसर्शन प्रोसीजर है इसमें मैं ये पीटीआर पास कर दूंगा। ओके, सो नाउ लेट्स राइट दिस इंसर्शन प्रोसीजर। सो इस प्रोसीजर का नाम मैं लिख देता हूँ, लेट्स से इंसर्ट अंडरस्कोर आफ्टर, प्रोसीजर का नाम हो गया। आपको कुछ और नाम अच्छा लगता है तो आप वो भी रख सकते हो, इंसर्ट आफ्टर। सो इंसर्ट आफ्टर से मतलब मेरा गिवन नोड्स के बाद इंसर्ट करना है। सो आपको प्रोसीजर में क्या क्या दिया होगा इनपुट में इस फंक्शन को, ऑब्वियसली यू विल रिक्वायर स्टार्ट पॉइंटर, जैसे आप लिंक लिस्ट में स्टार्ट पॉइंटर आई थिंक यू डू नॉट नीड दैट, छोड़ देते हैं। अगर हमें पीटीआर ही मिल रहा है तो वी विल जस्ट गो फॉर पीटीआर। सो पीटीआर क्या है, गिवन जो नोड है जिसके बाद हमें इंसर्ट करना है वो मिल रहा है हमें। अब की हमें इसमें इस प्रोसीजर में की भी ज़रूरत नहीं है। अब हमें सिर्फ ज़रूरत है तो ये जो डेटा है नए नोड में, या जो नया नोड अज्यूम कर लेते हैं जो नया नोड बना हुआ है वो भी हमारे पास है। सो सिर्फ हमें उसका नए नोड का पॉइंटर चाहिए। ओके, सो यहाँ मैं अज्यूम कर रहा हूँ इस प्रोसीजर में कि जो नया नोड है वो ऑलरेडी क्रिएटेड है। 1 मिनट, नया नोड ऑलरेडी क्रिएटेड है और उसमें डेटा फील्ड है, और आपको मालूम है हम इसके लिए एक प्रोसीजर लिख चुके हैं ऑलरेडी। सो आई एम अज्यूमिंग दैट कि आपने वो प्रोसीजर कॉल करके नए नोड को इनिशियलाइज कर लिया और नए नोड का पॉइंटर मेरे पास है। तो आपको जो इंसर्शन प्रोसीजर है इसको केवल पीटीआर चाहिए, दैट मीन्स जिस नोड के बाद इंसर्शन करना है उसका एड्रेस चाहिए, और जिस नोड को इंसर्ट करना है उसका एड्रेस चाहिए, दैट्स इट, है ना। सो कर्ली ब्रेस की ज़रूरत नहीं है, एल्गोरिथम में लिख रहा हूँ। सो स्टेप 1, सबसे पहले आपको क्या करना है इस प्रोसीजर में, आपको रिक्वायर्ड क्या है कि दिस नोड, नया नोड जो है जो के बाद ऐड हो जाए, इस नोड के बाद ऐड हो जाए। सो दैट मीन्स दिस नोड द नोड विद द रोल नंबर के शुड पॉइंट टू दिस नोड, है ना। तो ऐसा कब होगा, जब मैं इस नोड के जो नेक्स्ट फील्ड में नया जो नोड है उसका एड्रेस रख दूँ। लेकिन क्योंकि मैं एड्रेस को इमीडिएटली नहीं रख सकता क्योंकि अगर मैं न्यू नोड का एड्रेस यहाँ लिख दूंगा तो क्या होगा, ये जो अल्टरनेट बाद के जो नोड्स हैं दैट स्पेशली इस नोड का एड्रेस ओवरराइट हो जाएगा और वी विल लॉस्ट दिस नोड एंड ऑल्सो द फर्दर रिमेनिंग नोड्स, है ना। सो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो एड्रेस है इस एड्रेस को न्यू में कॉपी कर लीजिए। सो दैट व्हाट विल हैपन, ये जो लिंक थी ना वो लिंक यहाँ से ऐसे लिंक एक क्रिएट हो जाएगी। ये लिंक तो अभी रहेगी बट दिस लिंक विल बी क्रिएटेड। सो नाउ ये जो पार्ट है पूरा आपका एक सिंगल पार्ट बन जाएगा एंड दिस नोड विल स्टार्ट पॉइंटिंग दिस नोड एंड इतना आपका पार्ट ठीक हो गया। नाउ अगला काम का आपको क्या करना है, यहाँ पर अब जो है आप ये नया नोड का एड्रेस कॉपी कर सकते हैं। सो यू जस्ट नीड टू चेंज 2 पॉइंटर। सो लेट्स डू इट। सो फर्स्ट व्हाट यू नीड टू डू, न्यू एरो नेक्स्ट, क्योंकि ये जो पार्ट है नेक्स्ट पार्ट न्यू का, इस जगह पर मुझे ये कॉपी कर लेना है। सो कॉपी करने के लिए मैं क्या करूँगा, ptr एरो नेक्स्ट, ठीक है। जो ptr में यहाँ जो नेक्स्ट फील्ड है आपको मालूम है ptr इज पॉइंटिंग टू दिस नोड, है ना। सो ptr एरो नेक्स्ट मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फील्ड। सो ptr एरो नेक्स्ट दैट मीन्स दिस वैल्यू इज कॉपीड हियर, दैट मीन्स न्यू नेक्स्ट में कॉपी हो गई, है ना, असाइनमेंट आपने कर दिया। दिस इज द स्टेप 1। तो इस लाइन के एग्जीक्यूट होने पर ये इस तरीके से एक लिंक क्रिएट हो जाएगी। नाउ जो नेक्स्ट टास्क है आपका वो क्या है, अब आपको ptr के नेक्स्ट में न्यू जो मैं एड्रेस है उसे कॉपी कर देना है। ptr एरो नेक्स्ट इक्वल टू न्यू,
सेमीकोलन तो आप एल्गोरिथम में लगाते नहीं हैं। ये 2 काम हो गए हमारे। और स्टेप 3 जस्ट रिटर्न सक्सेसफुल के लिए आप चाहें तो 1 रिटर्न कर सकते हैं। एल्गोरिथम में तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। रिटर्न 1 का मतलब है डन और समथिंग। नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, रिटर्न लिखने की जरूरत नहीं, 2 ही लाइन्स है। सो दिस इज हाउ यू कैन इंसर्ट ए नोड आफ्टर ए गिवन नोड। ओके, so can you write a C program for this task? C function। आपको एक काम करना है, एक फंक्शन इसके लिए लिखना है C में, एक फंक्शन इस काम के लिए लिखना है। ओके, सो आई थिंक, आई होप कि आप लोग इसको C में कन्वर्ट कर पाएंगे। मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ इसको। इट इज योर होमवर्क कि इन दोनों फंक्शंस को आपको C में इम्प्लीमेंट करना है। ओके, दिस इज योर होमवर्क। नहीं, आप नहीं कर पाएंगे देन आप मुझे बाद में बताइए, तो वी विल डिस्कस क्या इशू है या कोई कंफ्यूजन हो तो आप बाद में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको भी कुछ थोड़ी सी कोशिश करना चाहिए सो दैट यू विल लर्न। ओके सर। ओके, तो यस सर। हाँ बताइए। हेलो। हाँ 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 बोलो। मेन को डिक्लेयर मेन का क्या? मेन को डिक्लेयर करने की जरूरत क्यों नहीं? अगर कॉल करते हैं तो डिक्लेयर करने की जरूरत पड़ती है ना? नहीं, मेन तो बनाना ही पड़ेगा ओबियसली। मेन फंक्शन तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। तो मेन फंक्शन में आपको बात, डिक्लेयर क्यों नहीं? विदाउट मेन प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं करेगा। हाँ, तो मैं तो केवल अभी फंक्शंस कैसे लिखना है वो डिस्कस कर रहा हूँ। आपको पूरा प्रोग्राम आपको लिखना है, दैट्स व्हाई आई हैव नॉट रिटन। अगर आपको लगता है कि हम एक कंप्लीट प्रोग्राम भी बना के देखें तो आप कर, हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। मेन एक कंप्लीट प्रोग्राम लेकर के डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो मैं ये एक्चुअली मान के चल रहा हूँ कि आपको सी प्रोग्रामिंग आती है, सो दैट्स व्हाई मैं इतना पोर्शन, मैं सिर्फ केवल जो काम का पोर्शन है वो आपको डिस्कस कर रहा हूँ, बिल्डिंग ब्लॉक्स। बाकी आपको मिल करके पूरा जो प्रोग्राम बनाना है वो आपको देखना है। मेन में कैसे इन फंक्शंस को कॉल करना है। मेन का काम क्या रहेगा, जब ये फंक्शंस बन जाएंगे तो मेन के अंदर तो क्या है, सिर्फ आपको इन फंक्शंस को कॉल करना है एक पर्टिकुलर ऑर्डर में। तो नहीं होगा तो हम बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं मेन फंक्शन के लिए। देखिए आपका जो मेन फंक्शन है, मैं एक ब्रॉड खाका खींच देता हूँ मेन फंक्शन आप कैसा बनाएंगे। जो मेन फंक्शन होगा, जब जनरली हम उसे वॉइड मेन लिखते हैं, तो मेन फंक्शन से ऊपर ये सारे आप चीज़ें आप डिफाइन करेंगे। मेन फंक्शन का सिर्फ काम क्या होगा कि इन फंक्शंस को कॉल करना है। तो स्टार्ट पॉइंटर आप क्रिएट कर चुके होंगे पहले से, फिर आपका काम क्या होगा, एक एक करके नोड क्रिएट करना। तो बेटर होता है कि आप मेन फंक्शन में क्या करिए कि एक मीनू ड्रिवन प्रोग्राम बना लीजिए स्विच बेस्ड में। तो इस तरीके से एक आप मीनू में ड्रॉ कर देता हूँ कि आपके मीनू ऑप्शंस रहेंगे। पॉइंट 1 लिंक लिस्ट आपकी क्रिएटेड है। आप मेंशन करेंगे प्रेस 1 to insert a node in the beginning। इस तरीके से आप यूजर को ऑप्शन देंगे। एक मीनू ऑप्शन बन हो गया, मतलब यूजर 1 प्रेस करेगा कि आप चाहें तो ABCDEF जो भी ऑप्शन दे सकते हैं। और फिर आपको मैं स्विच पहले बता देता हूँ, ये चीज़ आपको स्विच से बनाना पड़ेगी। ऑप्शन 2 आप दे सकते हैं, प्रेस 2 to insert a node after a given node, press 3, let's say for deleting a given node। ऐसे कुछ ऑप्शंस आपको बनाना पड़ेंगे गिवन नोड। ऑप्शन 4 हो सकता है एग्जिट के लिए। ऐसे ही आप एक अपना मीनू डिसाइड करेंगे। नाउ
अब जब स्विच आप बनाएंगे ना, तो स्विच के लिए आपको एक वेरिएबल चाहिए होगा, इंट चॉइस, इंटीजर में आप ऑप्शंस ले रहे हैं तो, है ना। फिर आप लिखेंगे इसको वाइल लूप में आप पुट कर सकते हैं। तो लेट्स एंटर वाइल वाइल में डू वाइल लूप ले लीजिए, डू। अब ये मीनू, इसमें एक आप चाहें तो एक एलसेप से भी बना सकते हैं इसको, या स्विच से बना सकते हैं। नाउ सर डुबाइल में स्विच को इम्प्लीमेंट हाँ, करना है। किसको? डुबाइल डुबाइल में स्विच को फिर हाँ हाँ, इसमें एक स्विच डिफाइन कर सकते हैं आप, और यूजर्स इनपुट लेते हैं और वो जब हाँ तक हाँ, सही रहेगा जैसे आप printf दे सकते हैं, यस सर, printf इंटर योर चॉइस। input your choice, यस सर, उसका स्विच के है ना। साथ करके और वो करना है। यस सर, उससे पहले ये आप ऑप्शन दिखा दीजिए यूज़र को, क्या ये प्रिंट ऐप करना पड़ेगा, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया। इसके बाद आपको ये प्रिंट में लिखना पड़ेगा, प्रिंट ऐप में लिख दीजिए प्रेस 1 टू इंसर्ट ए नोड एंड सो ऑन। ये 4 ऑप्शन आपने डिस्प्ले कर दिए यूज़र को, ठीक है। ये वाले अपने सबको कॉल कर लेंगे। ये सब प्रिंट ऐप से आ जाएंगे, है ना। प्रिंट ऐप से आप ये दिखा सकते हैं, ये मैसेज है, सिंपली मैसेज प्रिंट करना है, तो 4 मैसेज आप यहाँ प्रिंट कर देंगे, ये जो भी है ना। तो ये जिससे ये मैंने इनको, आप इनको वाइल के अंदर लिखेंगे तो क्या होगा, कंटिन्यूसली ये प्रिंट होते रहेंगे, है ना। और फिर यूजर से चॉइस ले लीजिए। सो स्कैन एफ ऐसे करके %d एंड चॉइस, चूँकि इंटीजर वेरिएबल है तो %, आई चॉइस आपको देना पड़ेगा, है ना। यस सर, तो ये हो गया, आपने इनपुट ले लिया। इनपुट लेने के बाद अब आप चॉइस को उसमें चले जाइए, स्विच में। स्विच में वहाँ पे फंक्शन को कॉल कर लेंगे। हाँ, स्विच, और यहाँ मैच कर दीजिए चॉइस एंड देन केस 1, फंक्शन है ना। केस 1 में आप जो भी इनपुट के लिए ये जो फंक्शन आपने बनाया होगा, प्रेस 1 टू इंसर्ट ए नोड इन द बिगिनिंग। सो नोड 1 के लिए लेट से आपने एक फंक्शन बनाया है, लेट से इंसर्ट अंडरस्कोर बिगिन, ये फंक्शन बनाया। अब जो भी पैरामीटर्स आपने पास किए वो पैरामीटर पास करेंगे आप, और ये लगा देंगे, और फिर ब्रेक भी लगाएंगे। ब्रेक लगाना भूलना है नहीं है ना, क्योंकि नहीं तो फिर क्या होगा, सारे वो कंटिन्यूस स्विचेस को, केसेस को रन कर देता है। केस, अच्छा केस 1 नहीं लिखेंगे, यहाँ चॉइस लिखेंगे, चॉइस वेरिएबल आएगा। क्या था, 1 ही लिखा है अच्छा हाँ वन हाँ, ही लिखा है ठीक 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 ठीक, कंफ्यूज हो गया। 1, फिर आपका 2 रहेगा, तो 2 के लिए जो भी ऑप्शन आपने यहाँ रखा होगा वो रहेगा, फिर ब्रेक रहेगा एंड सो ऑन, है ना। तो इस तरीके से आप एक केस चॉइस का सिचुएशन वो बना लेंगे, और वाइल चॉइस इज लेस देन 4, है ना। 4 पे तो आप एग्जिट कर रहे हैं, आप चाहें तो यहाँ स्पेशली भी डिफ़ॉल्ट में डाल सकते हैं एग्जिट, या फिर ऐसे सिंपली कर दीजिए वाई चॉइस, जब तक चॉइस नॉन जीरो है। या तो आप जीरो डाल दीजिए इसमें, तो वो बाहर निकल जाएंगे, या आप 4 पर एग्जिट लिख दीजिए चॉइस 4 में, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। या फिर सर हम लोग ये भी कर सकते हैं कि मतलब चॉइस में पहले से इनिशियलाइज कर दे यस, और यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू नो यानी एंड डाल दें। हाँ, वो भी काम कर सकते हैं। आई एम जस्ट गिविंग यू आइडिया, सो दैट आप कुछ लोग, आप लोग कंफ्यूज होते हैं ना मेन में क्या करना है आपको। तो मेन में एक्चुअली इन फंक्शंस को एक्सप्लॉइट कैसे करना है, ये आपको यूज कैसे करना है इन फंक्शंस को, यूजर को ऑप्शन देना है। तो इससे क्या है कि आपका प्रोग्राम कंटिन्यूसली आप जितना चाहे लिंक लिस्ट बनाते रहेंगे, रन करते रहिए, ये सब चलता रहेगा। ओके, सो मेन का काम सिर्फ इतना है। तो मेन में, हाँ 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 बोलो। जिससे पहले वाले डे में जो आपने पढ़ाया था ना इंसर्शन और
ये क्रिएट फंक्शन, हाँ तो हाँ सर वो मैंने बिना पास किए हुए आर्गुमेंट को बिना पास किए हुए बनाया, हाँ वो हाँ रन भी हुआ है। हाँ तो हाँ उसमें सर क्या है ना, मतलब उसमें ये चीज़ देखने को मिल रहा है रिजल्ट में कि सर जो इंसर्ट फंक्शन आपने लिखा है उसमें आपने एंट्री भी लिया है, एक न्यू नोट का एंट्री भी लिया है, साथ में सर आपने न्यू इज इक्वल टू क्रिएट नोट फंक्शन को भी आपने यहाँ पे कॉल किया है। तो सर यहाँ पे 2 बार रिपीट हो जा रहा है वही डेटा, मतलब वो डेटा नहीं, 2 बार वो जो हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं ना हाँ हाँ इंसर्ट फंक्शन में डेटा को, तो वही 2 बार रिपीट हो जा रहा है। नहीं तो जैसे मैंने क्रिएट में भी आप, उसमें बताया होगा ना उस टाइम के आपको, वो देखना है। मैंने तो चॉइसेस रखी थी कि आप चाहें तो फंक्शन के अंदर ही इनपुट ले सकते हैं या अलग से ले लीजिए, या वो आपको करना था, उसमें चेंजेस करना थे। 2 बार इनपुट तो ऑब्वियसली सर नहीं लेना है। तो सर मतलब ये है क्रिएट में भी वही काम हो रहा है जो इंसर्ट में काम हो रहा है। इंसर्ट में मतलब नहीं, फिर जैसे अगर क्रिएट में आपने भी हम नोड, लोग, हाँ नोड आपने बना लिया है ना, तो इंसर्ट जो प्रोसीजर जो भी होगा उसे फिर केवल नए नोड का एड्रेस पास कर दीजिए। जैसे मैंने यहाँ कहा ना, मैंने मान लिया था कि आपने नोड बना दिया है, तो अगर क्रिएट नोड फंक्शन में ही आपने नोड क्रिएट करने के लिए सब कुछ काम कर रखा है, उसमें डेटा भी इनिशलाइज कर रखा है, तो आपको नोड जब क्रिएटेड है तो आपको दोबारा नहीं बनाना है। ठीक है, उसको 2 बार नहीं करना है, एक ही बार करना है। तो वो थोड़ा सा आप करेक्ट कर लीजिए प्रोग्राम, क्योंकि मैंने एक सिंगल प्रोग्राम नहीं बनाया है ना, तो मैं तो सिर्फ अल्टरनेट्स जो थे वो सब डिस्कस कर रहा था। हो सकता है कि आपने उसको कहीं कोई पॉइंट मिस कर दिया, इसलिए 2 बार आ गया है। एक ही बार रखना है उसको, ऐसा नहीं है 2 बार नोट क्यों आप क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो एक तो यस ऑप्शन सर। था कि आप फंक्शन, मैंने बताया भी था उस टाइम पे कि आप एक, आपके पास एक ऑप्शन है कि आप नया नोड क्रिएट करिए, उसी में फंक्शन के अंदर डेटा ले लीजिए, उसी फंक्शन के अंदर जहाँ नोड आप मेमोरी एलोकेशन कर रहे हैं उसी समय यूज़र से डेटा इनपुट मांग लीजिए, या कोई फंक्शन बना लीजिए जो डेटा इनपुट मांगेगा और फिर वो फंक्शन आपको डेटा लौटा देगा क्रिएट फंक्शन को, और फिर वो क्रिएट फंक्शन उस डेटा को फिलअप कर देगा नए नोड में। तो वो उसके कई तरीके हो सकते हैं करने के, दिस इज़ वन वे आई एम सेइंग। दूसरा है कि क्रिएट के अंदर खुद यूज़र से इनपुट मांग लीजिए, मेमोरी एलोकेट कर लीजिए, डेटा फिलअप कर दीजिए और फिर नए नोड का एड्रेस लौटा दीजिए। सो जो ये आपको चॉइस बेटर लगे आप वो कर सकते हैं, दोनों में ही कोई इशू नहीं है। सर और एक बात है सर, हाँ, मतलब ये सब फंक्शन हम लोग मतलब सी प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर लिए, बना लिए पूरा प्रोग्राम, तो सर हम्म, इसको हम लोग आपको दिखा कैसे सकते हैं, आप कैसे करेंगे। कोड शेयर कर सकते सर हैं। मैं तो सर टर्बो C++ यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरा मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज हम्म 7 हम्म है। हम्म हम्म इस वजह से टर्मिनल यूज़ नहीं कर पाऊंगी, लिनक्स हम्म वाला ऑपरेटिंग सिस्टम। हम्म। तो वही सर है बात की, मतलब उसमें ही मतलब दिखा दूँ मैं टर्बो C में ही। हाँ हाँ दिखा दीजिए। ठीक है सर, तो सर मतलब मेल पे या व्हाट्सएप पे। कोड आप मेल पर शेयर कर सकते हैं। हम्म, क्योंकि सर मैंने मतलब आर्गुमेंट नहीं लिया, मतलब पास नहीं किया, स्टार्ट हम्म पॉइंटर जो है ना बनाया ना हम्म आपने जैसे, वो भी हम्म मैं प्रैक्टिस करूंगी कि मतलब पास करके भी हो जाए। हम्म लेकिन मैंने ऐसे सिंपली फंक्शन को मतलब विदाउट आर्गुमेंट के बेसिस पे बनाया, तो मतलब वो सही हो रहा है। हम्म बट वही उसे चेक करवाना है कि मतलब ये ऐसे हम लोग लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। हम्म। ठीक है। ठीक है तो वो, सर मैं भेज दूंगी हाँ 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 मेल पे। ठीक है, वो मैं देख लूँगा एक बार, आपको भेज दीजिए। ओके, सो नाउ लेट्स कम बैक टू अवर टॉपिक। तो इसमें हमने डिस्कस कर लिया कि अगर गिवन नोड के बाद आपको इंसर्शन करना है तो इट इज़ वेरी इजी, है ना। सिर्फ 2 काम आपको करने हैं। पहला, वो जो नोड है उसको लोकेट करना है, तो उस नोड को लोकेट करने के लिए, और उसका एक्चुअली एड्रेस भी चाहिए। लोकेट करने से मेरा मतलब है कि नोड को आइडेंटिफाई कर लेना है, फाइंड कर लेना है कि कहाँ है गिवन की वाला नोड, और फिर उसका एड्रेस भी आपको ले लेना है। और जब एड्रेस मिल जाएगा तो फिर आसान हो जाता है आपका नया नोड इंसर्ट करना। तो जो नए नोड को जो गिवन नोड है उसे लोकेट करने के लिए हमने एक प्रोसीजर डिस्कस की, दैट इज़ दिस प्रोसीजर। तो ये प्रोसीजर जो है ना क्या करेगी, नोड जो भी होगा उसकी की आप पास कर देंगे तो वो आपको उसकी लोकेशन बता देगा एक तरीके से, लिस्ट में लोकेशन। लोकेशन से मतलब उसका पॉइंटर आपको दे देगा नोड का। और जब आपको जिस जो नोड है उसका पॉइंटर मिल गया तो अब आप एक फंक्शन आपके पास ऑलरेडी है, वो जो क्रिएट नोड है उसकी मदद से आप नया नोड बनाइए, उसमें डेटा फिल करिए और उस नए नोड का पॉइंटर आपको मिल जाएगा क्रिएट फंक्शन से, और वो पॉइंटर को रिसीव करके आप इंसर्ट को पास कर दीजिए। तो अब इसमें आप देखेंगे कि ये जो फंक्शन है, आपको 3 फंक्शन कॉल करने हैं, दिस वन एंड देन क्रिएट नोड, एंड देन दोनों फंक्शन कॉल हो जाएंगे तो आपको रिक्वायर्ड डेटा मिल जाएगा, फिर आपको इस फंक्शन को कॉल कर लेना है। तो ओबियसली ये तीनों फंक्शंस कहाँ कॉल करेंगे आप, डिफाइन तो आपने इनको कहीं भी कर दिया, लेकिन अल्टीमेटली ये फंक्शन कॉल कहाँ होंगे, मेन में, है ना। क्योंकि कोई भी फंक्शन अपने आप रन नहीं हो सकता, अल्टीमेटली जब तक इनको मेन के अंदर कॉल नहीं किया जाएगा तब तक ये फंक्शन
आपके यूजलेस हैं, है ना। तो इनको किस ऑर्डर में कॉल करना है वो मैं आपको बता ही रहा हूँ, मेन के अंदर आपको इनको कॉल करना है। ओके, तो सबसे पहले अज्यूम कर लेना है कि आपकी मान लीजिए लिंक लिस्ट बनी हुई है, उसमें डेटा है। ओके, और जब डेटा है लिंक लिस्ट में तो आप इनको कॉल करेंगे। हाँ, सर जो जैसा आपने कल बताया था ना हम्म, प्रीवियस क्लास में, हम्म, तो उस तरह से हमने बनाया है यूजर से इनपुट लेकर। हम्म, तो उसमें हम नंबर ऑफ नोड दे रहे हैं। हम्म, तो नंबर ऑफ नोड 1 में लिए तो उसमें रोल नंबर और नेम और फिर मेरा एज और प्रोग्राम था, वो सारा डेटा इंसर्ट हो गया। उसके बाद बिगनिंग में भी किए, फिर नंबर ऑफ 2 में किए तो सारा डेटा आ रहा, लेकिन नेम का है जो नेम ले रहे हैं ना उसमें नेम का नहीं आ रहा। हम्म। तो आप कोड अपना शेयर करना, हम लैब के टाइम में देख लेंगे। अच्छा, एक काम सर अपना एक ईमेल आईडी मेरा मेल आईडी आपको वेबसाइट से मिल जाएगा। सर, तो प्रोग्राम ऐसे बना के देखेंगे सर, बन जाएगा तो ठीक हाँ, है। फिर हाँ, अपना ईमेल आईडी भेज दीजिएगा, सेंड कर देंगे, देख लीजिएगा। हाँ, ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को कंप्लीट प्रोग्राम बनाने में इशू आ रहा है, तो अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ये फंक्शंस और प्रोसीजर कि हमें अभी एक्चुअली लॉजिक डिस्कस करना है, प्रोसीजर कैसे एल्गोरिथमिक पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करना है चीज़ें, फिर हम एक कंप्लीट प्रोग्राम बना लेंगे लिंक लिस्ट का। ओके, तो कई लोगों को, कुछ लोग हो सकता है नहीं बोल रहे हैं, उन्होंने कुछ बनाया ही नहीं होगा इसलिए नहीं बोल रहे होंगे, या कुछ लोगों का कोई दिक्कत ही नहीं होगी, सबका अच्छे से बन गया होगा, तो है ना। तो एक काम करेंगे, हम लास्ट में ये जो टॉपिक हो जाएगा ना पूरा, जब लिंक लिस्ट हमारा हो जाएगा तो हम एक कंप्लीट प्रोग्राम बनाएंगे, तो उसमें सारे ऑप्शंस के साथ एक कंप्लीट प्रोग्राम बना करके डिस्कस कर लेंगे, तो आपको और एक बेटर क्लियर व्यू मिल जाएगा। तो अभी किसी को अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, नहीं आ रही है, कोई इशू नहीं है, आप करते रहिए। इन द लास्ट वी विल मेक ए सिंगल प्रोग्राम, ठीक है। तो तब तक सर जिन एक बार हाँ फिर जिन चेक हाँ कर लेंगे, शायद हम ही से कुछ गलती हो रहा होगा। वो आप चेक कर लीजिए, ठीक है। तो अभी मेरा मेरा कंसर्न ये है कि मैं ये टॉपिक्स ख़त्म कर लूँ, उसके बाद हम लोग इस पर एक कंप्लीट प्रोग्राम बनाएंगे। तब तक जिनको सी में कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, तो आप एक काम करिए कि सी की कोई भी बुक को अच्छे से उठा के पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, पॉइंटर्स, खास करके पॉइंटर्स और स्ट्रक्चर वाले जो पॉइंट चैप्टर्स हैं वो। ओके, तो मैं मान के चलता हूँ कि अब आप एमएससी, बीसीए, बीएससी जो भी करके आए हुए हैं, तो सी सबको आती है। तो हम लोग सी पढ़ने नहीं बैठ पाएंगे अभी। अगर किसी को नहीं आती है तो इंटरनेट पर बहुत सारे वीडियोज हैं, मटेरियल की कोई अब कमी नहीं है, स्टडी मटेरियल की, तो आप पढ़ सकते हैं। ओके, तो जिनको सी नहीं आती उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत कर लेना है, पर सी ज़रूर पढ़ लेना है, क्योंकि अभी पूरी सी पढ़ना तो इम्पॉसिबल है इस कोर्स में, क्योंकि ये कोर्स में हमें एल्गोरिथम्स पर ध्यान देना है, ना कि सी पर। सी पढ़ने के लिए नहीं है। हाँ, हालांकि हमें एल्गोरिथम्स को थ्रू सी इम्प्लीमेंट करना है लैब में आपके। सो लैब की एक प्री रिक्विजिट अजम्पशन है कि आपको सी आती है। ओके, सो अगर किसी को सी नहीं आती है तो एक सी का कोर्स चल रहा है। तो अगर आपके कंसर्न टीचर जो ले रहे हैं सी का, अगर आप बात कर लीजिए इनफॉर्मली, वो आपको क्लास में एंट्री दे दें जस्ट फॉर स्टडी पर्पज, तो आप उनसे एक बार बात कर लीजिए। हालांकि वो एक बेसिक लेवल का कोर्स है, आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल ना हो सकता है, वहाँ पॉइंटर्स और ये सब ना डिस्कस किए जाए, लेकिन स्टिल इफ़ यू थिंक कि वो कोर्स आपको हेल्प कर सकता है तो एक बार आप कंसर्न टीचर से बात कर सकते हैं। ओके, सो नाउ, अच्छा अभी तक हमने एल्गोरिथम्स डिस्कस किए, लेकिन हमने एक पॉइंट नहीं डिस्कस किया, वो है एल्गोरिथम्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सो अगर हम लिंक लिस्ट में इंसर्शन की बात करें तो लिंक लिस्ट के साइज के अकॉर्डिंग इसमें जो लगने वाला टाइम है इंसर्शन में वो कितना होगा। तो पहले हम बात करते हैं इंसर्ट एट बिगिनिंग की। आई होप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का नोशन आप सब लोग जानते हैं, आप इनिशियल यूनिट में सर आपको बता चुके होंगे। तो हम जब एल्गोरिथम डिस्कस करते हैं तो हमारा एक और मोटिव होता है कि हम ये जान लें या समझ लें कि एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। दैट मीन्स एल्गोरिथम द्वारा जो टाइम लिया जाने वाला जो टाइम है, वो जो फंक्शन है उसका नेचर क्या है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताती है कि एल्गोरिथम जो टाइम ले रहा है तो वो अगर एल्गोरिथम में इनपुट का साइज बढ़ता है
कोई भी प्रोसीजर का या प्रॉब्लम में जो इनपुट साइज बढ़ता है तो उसमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जो लगने वाला टाइम है वो किस फंक्शन से या किस रेट से वेरी करता है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये आपको इंडिकेशन देती है। लेट मी रिपीट अगेन, किसी भी एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताती है कि वो जो एल्गोरिथम है वो उसका जो एग्जीक्यूशन टाइम है या जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जो लगने वाला टाइम है वो इनपुट साइज के अकॉर्डिंग या एज ए फंक्शन ऑफ द इनपुट साइज किस रेट से बढ़ता है। सो जनरली यूजुअली होता है कि कई प्रॉब्लम्स में जो इनपुट साइज जैसे बढ़ता है तो एल्गोरिथम का जो टाइम है वो क्वाड्रेटिक फैशन में बढ़ता है। तो हम कहते हैं कि ऐसी एल्गोरिथम्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्वाड्रेटिक है, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर है। किसी में लीनियरली बढ़ता है, जैसे लीनियर सर्च है तो आपको अगर हंड्रेड्स में सर्च करना है तो टाइम लगेगा, सम लीनियर फंक्शन के तौर पे लगेगा। अगर आपके जो नोट्स हैं वो और बढ़ जाते हैं, जो लिस्ट का साइज बढ़ जाता है तो फिर आपका क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उस एल्गोरिथम की लीनियर है, ऑर्डर ऑफ एन है, तो इनपुट साइज बढ़ने पर वो लीनियरली इंक्रीज करता है। आपने बाइनरी सर्च का नाम सुना होगा। बाइनरी सर्च में जो सर्च करने में जो लगने वाला टाइम है वो भी इनपुट साइज पर डिपेंड करता है और वो जो डिपेंडेंस है वो लॉगरिथमिक फंक्शन के तौर पर होती है। दैट मीन्स अगर एन साइज है तो लॉग एन टाइम आपको लगता है रफली। तो जो फंक्शन है वो उसकी जो ग्रोथ है एल्गोरिथम के एग्जीक्यूशन टाइम की वो लॉगरिथमिक है। तो अब क्वेश्चन आ जाता है कि जो लिंक लिस्ट है इसमें जो इंसर्ट एट बिगिनिंग हम जो करते हैं तो उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है उस फंक्शन की या उस प्रोसीजर की। तो इंसर्ट और बिगिनिंग में जो आपने देखा होगा कि जब हम इंसर्ट बिगिनिंग वाला जो कोड लास्ट क्लास में हमने जो एल्गोरिथम डिस्कस की थी उसमें देखा था कि हमें सिर्फ क्या करना पड़ता है, स्टार्ट पॉइंटर को का एड्रेस हमें चाहिए होता है और नया नोड चाहिए होता है। तो एक नोड हम क्रिएट करते हैं, उसमें डेटा रखते हैं। तो ये काम हम कॉन्स्टेंट टाइम में कर लेते हैं। नोड क्रिएट करना है, सिंगल नोड क्रिया, नोड बनाया और फिर हमने सिर्फ क्या किया, नए नोड में स्टार्ट का एड्रेस कॉपी कर दिया उसके नेक्स्ट फील्ड में और फिर नए नोड का एड्रेस हमने स्टार्ट पॉइंटर में कॉपी कर दिया। जस्ट 2 पॉइंटर एक्सचेंज करने पर हमारा नोड इंसर्ट हो जाता है। तो 2 पॉइंटर एक्सचेंज करने में कांस्टेंट टाइम लगता है, ठीक है। दैट मीन्स लिस्ट कितनी बड़ी है उस पर अब आपका कोई डिपेंडेंस नहीं है। तो जब भी आपको लिंक लिस्ट में इंसर्ट बिगिनिंग में करना हो, फर्स्ट नोड के तौर पर नए नोड को ऐड करना है, तो आपको कुछ भी नहीं करना होता है, सिर्फ 2 पॉइंटर्स एक्सचेंज करने हैं और एक नोड क्रिएट कराना है, उसमें डेटा भरना है। तो ये सारा काम लिंक लिस्ट का साइज कितना है उस पर डिपेंड बिल्कुल नहीं कर रहा है। दैट मीन्स आपके इंसर्ट बिगिनिंग जो प्रोसीजर है इसमें जो टाइम लगने वाला है वो कौन सा है, कांस्टेंट टाइम बोलते हैं। और कांस्टेंट टाइम को हम कई बार थीटा सी से रिप्रेजेंट करते हैं या थीटा 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इंसर्ट बिगिन जो प्रोसीजर थी जो हमने डिस्कस की थी पिछली क्लास में, इंसर्ट अंडरस्कोर बिगिन, जिसमें हम हमेशा फर्स्ट नोड के तौर पर नए नोड को इंसर्ट करते हैं। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है Tn वो क्या है, थीटा 1, ठीक है। थीटा नोटेशन आपने पढ़ा होगा। इसके बाद अभी जो प्रोसीजर की ये बात कर रहे थे हम, इंसर्ट आफ्टर जो हमने डिस्कस की है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है आप बता सकते हैं। तो एक काम करते हैं, देखिए हम दोनों प्रोसीजर को ध्यान से देखिए, ये दोनों प्रोसीजर। इसमें आप देखेंगे कि अगर हमें जो नोड है जिसके बाद हमें इंसर्ट करना है, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट दिस नोड, ये नोड का एड्रेस हमें मिल जाए तो हमें सिर्फ क्या करना पड़ता है इस प्रोसीजर में, देखिए केवल क्या करना है, मुझे 2 पॉइंटर्स को इधर उधर कॉपी करना है। 2 लाइन्स हैं, ये दोनों लाइन्स लिंक लिस्ट कितनी बड़ी है उस पर डिपेंड नहीं कर रही हैं, लिंक लिस्ट में कितने नोड हैं उस पर डिपेंड नहीं कर रही हैं। तो दैट मीन्स इस एल्गोरिथम को जो लगने वाला टाइम है वो कैसा है, कांस्टेंट टाइम। व्हाट अबाउट दिस वन। अब आप इसमें देखेंगे हम इसमें लिंक लिस्ट को स्कैन कर रहे हैं, शुरू से स्कैन कर रहे हैं। तो हो सकता है आपका नोड पहली पोजीशन पर मिल जाए, हो सकता है दूसरी पोजीशन पर मिले, या हो सकता है तीसरी पोजीशन पर मिले एंड सो ऑन, या लिंक लिस्ट के एंड में मिले, है ना। तो आप देख रहे हैं ये लीनियर सर्च है एक तरीके की। एरे में आपने लीनियर सर्च एल्गोरिथम पढ़ी होगी। तो लीनियर सर्च है तो एक एक वर्स्ट केस, सबसे बुरे केस क्या होगा, आपको लिंक लिस्ट को पूरा खोजना पड़ेगा। और अज्यूम कर लीजिए लिंक लिस्ट में n नोड्स हैं, n नोड्स हैं, तो आपको जो टाइम लगेगा वो नोड के प्रोपोर्शनल में लगेगा। एक नोड है तो एक बार सर्च करना है, 2 नोड है तो 2 नोड सर्च करना पड़ सकते हैं वर्स्ट केस में मैक्सिमम।
3 है तो 3 नोड सर्च करना पड़ेंगे, 4 है तो 4 नोड सर्च करना पड़ सकते हैं मैक्सिमम। तो n है तो n नोड। सो दैट आप देख रहे हैं क्लियरली इस प्रोसीजर में कि इस प्रोसीजर में जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो लिंक लिस्ट के साइज पर डिपेंड करेगा। लिंक लिस्ट का साइज मतलब उसमें कितने नोड हैं। सो लिंक लिस्ट में n नोड्स हैं तो रफली n टाइम आपको नोड्स को विजिट करके कंपेरिजन करना पड़ेंगे। तो लगभग n कंपेरिजन आपको वर्स्ट केस में करना पड़ेंगे। बेस्ट केस हो सकता है कि पहली बार में ही मिल जाए, आपको यहीं में मिल जाए। एवरेज केस है कि रफली आपको n/2 करना पड़े, तो जनरली हम वर्स्ट केस की ही बात करते हैं। तो ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इस प्रोसीजर की सर्च की वो है ऑर्डर ऑफ n। तो आप देख रहे हैं कि जो नोड खोजने में आपको टाइम लगा वो था ऑर्डर ऑफ n, दैट मीन्स थीटा n और कांस्टेंट टाइम। तो थीटा n प्लस थीटा 1। तो आप का अल्टीमेटली जो रफली ये तो कांस्टेंट टाइम होता है, हम ये इग्नोर कर देते हैं। तो जो टाइम आएगा वो आएगा थीटा n। सो ये जो एल्गोरिथम है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, थीटा n, और ये क्या है, लीनियर फंक्शन है। सो दैट मीन्स लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। दैट मीन्स ये जो प्रोसीजर है इसको लीनियर टाइम लगता है इनपुट साइज का। ओके, नाउ अब ये तो हो गया इंसर्शन का एक और पॉइंट। अब एक कई बार इंसर्शन का एक अल्टरनेट हो सकता है जिसमें आपसे कहा जाए कि एक लिस्ट है, सपोज दैट ये उसका स्टार्ट पॉइंटर है, इसका एड्रेस स्टार्ट में रखा हुआ है। देन आपका दिस इज द फर्स्ट नोड, देन यू हैव नेक्स्ट नोड एंड सो ऑन and then this is the last node. now आपसे कहा जाए कि एक गिवन जो नोड है उसके पहले इंसर्ट करना है। लेट्स से उस प्रोसीजर का नाम है इंसर्ट बिफोर। तो आपसे क्या कहा जा रहा है, ये जो नोड है विद की के, इससे पहले इंसर्ट करना है आपको नोड को। नया नोड जो है आपका, ये लेट्स से न्यू नोड है, इसमें डेटा भर दिया आपने, एड्रेस है, इस नोड को गिवन नोड के पहले इंसर्ट करना है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंसर्ट बिफोर। आप नाम रख सकते हैं, इंसर्ट प्रीवियस रख सकते हैं। तो क्या आप में से कोई बताएगा कि इसके लिए आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी, कौन कौन सा चाहिए? जैसे पिछली प्रोसीजर में तो क्या था, हमें केवल इस नोड का एड्रेस मिल जाए तो हमारा काम हो गया, लेकिन अब आपको क्या क्या चाहिए होगा? सर कैन रिपीट अगेन? अब आपको ये कहा गया है कि एक जो नोड है गिवन नोड विद की के, इस नोड के पहले आपको इंसर्शन करना है। मतलब नया जो नोड है इस नोड के प्रायोर नोड के तौर पर ऐड होना है, यहाँ ऐड होना है, इन दोनों के बीच में। पहले क्या था, इस नोड के बाद हम ऐड कर रहे थे, अब हम कह रहे हैं कि नहीं, हमें इस नोड के पहले ऐड करना है। सर तो जो नया नोड हम लोग क्रिएट करेंगे उसमें जो के नोड का जो एड्रेस है पॉइंटर, उसको हम लोग स्टोर करेंगे। हाँ, तो वो तो ठीक है। तो ओबियसली आपको सर्च तो करना ही पड़ेगा पहले इस नोड को, लेकिन अब आपको इन्फॉर्मेशन क्या क्या चाहिए होगी? क्या इस नोड का मैं एड्रेस आपको दे दूं तो काम चल जाएगा आपका अकेले? नहीं। फिर अब आपको देखिए इसमें एक्चुअली क्या है कि ये वाला पॉइंटर चेंज करना पड़ेगा आपको यहाँ, क्योंकि अब क्या होगा, दिस नोड शुड पॉइंट टू दिस नोड एंड दिस नोड शुड पॉइंट टू दिस नोड। सो अब आपको ये जो नोड है ये इस नोड का एड्रेस नहीं चाहिए, जो नोड की दी गई है उसका प्रीवियस नोड चाहिए। दैट मीन्स यू रिक्वायर एड्रेस ऑफ दिस नोड इन प्लेस ऑफ दिस नोड। पहले हमें पिछले प्रोसीजर में इसका एड्रेस चाहिए था, अब हमें इसका एड्रेस चाहिए। तो अगर इसका एड्रेस आपको नोड को मिल जाता है, दैट मीन्स के जो की वाला नोड है उसके प्रीवियस नोड का एड्रेस आपको रिक्वायर होगा। तो अगर ये एड्रेस मिल जाता है देन आपका काम हो जाएगा, क्योंकि अब आपको यहाँ मैनिपुलेशन करना है। दैट मीन्स नए इसको एड्रेस को यहाँ कॉपी कर देना है, नए नोड का एड्रेस यहाँ रख देना है ना? तो दैट मीन्स यू रिक्वायर द एड्रेस ऑफ द प्रीवियस नोड, है ना? सो वी रिक्वायर address of the previous node of the node
विद गिवन की। दैट मीन्स जो की के वाला नोड था उसके पहले का प्रीवियस। तो दैट मीन्स अगर आप देखें तो बाकी ये प्रोसीजर तो सेम हो जाएगी लगभग, लेकिन अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है। तो सर्च करते समय अब हमें क्या करना है कि पहले तो हमें के लोकेट करना है और के से पहले प्रीवियस नोड रखना है। तो अब सर्च करते समय हम इस सर्च प्रोसीजर को सिर्फ मॉडिफाई करना है। तो लेट्स से सर्च, हम प्रोसीजर का नाम प्रीवियस रख देते हैं, प्रीवियस टर्म ऐड कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो प्रीवियस समझ जाएंगे आप, हमें इसके लिए ज़रूरत है। तो इसमें आपको पहले तो स्टार्ट पॉइंटर भेजना है और के पास करना है की। सर्च करने से पहले अब अगेन हमें मान के चलना है कि ये जो नोड है के, दिस नोड के, ये प्रेजेंट है, ठीक है। ओके, तो आप मान के चल रहे हैं कि हमारा जो नोड है जो लिंक लिस्ट है वो एम्प्टी नहीं है, इसलिए मैं एम्प्टी वाली कंडीशन चेक नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ यहाँ अज्यूम करके चल रहा हूँ कि जो नोड है के वाला ये डेफिनेटली प्रेजेंट है। अगर ये अजम्पशन नहीं होगी तो फिर कोड में चेंज करना पड़ेगा। सो नाउ स्टेप 1 में मुझे अब एक्चुअली इसमें 2 पॉइंटर वेरिएबल मुझे चाहिए। सो प्रीवियस और ptr 2 पॉइंटर्स हैं, दोनों को मैंने शुरू में एक काम करते हैं, प्रीवियस को नल कर लेते हैं, ठीक है। स्टेप 2 ptr इक्वल टू स्टार्ट कर लेते हैं। नाउ अब देखिए 2 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं कि आपका जो के है वो पहले ही नोड पर मिल जाता है आपको, तो के है फर्स्ट नोड के तौर पर ही मिल जाता है, ओके। सो आप लिखेंगे इफ ptr एरो रोल नंबर इक्वल्स के। मतलब क्या है कि k इज एट द फर्स्ट नोड। तो जब k फर्स्ट नोड पर है तो फिर क्या होगा, जो नोड है वो आपका जो है पहला ही नोड है, जो आपका k है वो फर्स्ट नोड है। तो दैट मीन्स आपको इंसर्शन कहाँ करना है, फर्स्ट नोड के तौर पर इंसर्शन करना है। जो नया नोड है वो फर्स्ट नोड बनेगा। सो इस केस में आपको क्या कर देना है, रिटर्न प्रीवियस कर देना है, ओके। सो जब ये प्रोसीजर आएगी ना, जब इसमें हम ये प्रोसीजर लिखेंगे सेकंड प्रोसीजर, तो उसमें हम चेक कर लेंगे कि प्रीवियस नल तो नहीं आया है। अगर प्रीवियस नल आया इसका मतलब क्या है कि हमें नोड जो है ना बिगिनिंग में इंसर्ट करना है, फर्स्ट नोड के तौर पर इंसर्ट करना है, तो वो ट्रीटमेंट अलग होगा। अदरवाइज ये नंबर 4, नंबर 5 एल्स में आप जाएंगे। एल्स में अब आप वाइल लूप में चले जाइए। अगर ptr रोल नंबर पहले नोड पर नहीं मिलता है तो कहीं मिलेगा सेकंड थर्ड पर, कहीं मिलेगा आगे। तो अब आपको ये काम करते जाना है कि सॉरी while ptr एरो रोल नंबर इज नॉट इक्वल टू के, तब तक आपको लूप में रहते हुए सर्च करते जाना है, ओके। तो वाइल, एक मिनट, ये 4, ये 5 और ये वाइल वाली लाइन हो गई 6। नंबर 7 वाइल के अंदर आप कोड आपको लिखना है। तो जब आपको नहीं मिलता है तब तक ptr को अपडेट कर लीजिए, लेकिन ptr को अपडेट करने से पहले मुझे प्रीवियस का एड्रेस एक्चुअली चाहिए। तो प्रीवियस में ptr को कॉपी कर लीजिए, ptr, ठीक है। तो मुझे क्या है, पिछले नोड का एड्रेस मेरे पास रहेगा। जब मुझे k में k मिल जाएगा तो प्रीवियस नोड में k के पहले नोड का एड्रेस रहेगा। तो हमारा काम प्रीवियस नोड को एक्चुअली ये एड्रेस चाहिए होता है, हमें ptr नहीं चाहिए। अब हमें तो केवल बस ptr में जहाँ पर रोल नंबर मुझे मिल जाएगा ptr को वहीं रोक देना है और जो प्रीवियस की वैल्यू होगी वो मुझे लौटाना है। तो इसलिए मैं
जो जब जिस नोड में सर्च कर रहा हूँ कि यहाँ की है या नहीं है, तो उससे पहले का एड्रेस मुझे मेंटेन रखना है। सो प्रीवियस इज इंपॉर्टेंट, सो दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो इस लाइन का मोटिव क्या है कि मुझे मेंटेन करना है। मैं सर्च करते जा रहा हूँ ना, तो जब मैं इस नोड पर ढूंढ रहा हूँ अपने नोड को, तो इसके पहले मुझे इसका एड्रेस सेव करके रखना है, क्योंकि जब मेरा यहाँ नोड मिलेगा तो मुझे ये एड्रेस लौटाना है। तो प्रीवियस विल मेंटेन द एड्रेस ऑफ द प्रीवियस नोड, और जब मुझे के मिल जाएगा उसी टाइम वाली प्रीवियस वैल्यू मैं लौटा दूंगा, प्रोसीजर से रिटर्न कर दूंगा। सो और अब मुझे पीटीआर को अपडेट कर देना है। पीटीआर इक्वल पीटीआर एरो नेक्स्ट, ठीक है। सो वाइल के अंदर दो लाइनें हैं 7 और 8, और जब वाइल लूप ख़त्म होगा तो ऑब्वियसली ये वाइल लूप कब रुकेगा, जब आपका नोड मिल जाएगा। ओके, यहाँ मैं मान के चल रहा हूँ कि नोड अवेलेबल है, सो नल वैल्यू मिलने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी। आप ऐसा नहीं कि एंड तक पहुँच जाएंगे और आपको नल मिल जाएगा, नल मिलेगा मतलब नोड ही नहीं मिला। हम मान के चल रहे हैं कि ये की वाला नोड है। सो लाइन नंबर 9 जो वाइल लूप के बाहर होगी, दैट मीन्स यहाँ इसके पैरेलल, ये दोनों लाइन से अलग वाइल के पैरेलल में लाइन नंबर 9 में आप क्या करेंगे, रिटर्न प्रीवियस कर देंगे। ओके, सो इससे क्या हो गया, अब आपको प्रीवियस नोड का एड्रेस मिलेगा। तो ये प्रोसीजर जो ना सर्च की बस बदल गई है। अब थोड़ा सा यहाँ भी बदलाव आएगा, जो दूसरी प्रोसीजर है इंसर्ट की। तो अब हम लिखते हैं प्रोसीजर इंसर्ट प्रीवियस। सो इंसर्ट प्रीवियस में मुझे दो चाहिए एड्रेस चाहिए। हाँ बोलो। सर हम लोग को 5 मिनट में फिर नेक्स्ट क्लास भी है। ओके ओके ओके, बस छोड़ रहा हूँ। सो इंसर्ट प्रीवियस एंड यहाँ पे क्या है, न्यू, दोनों एड्रेस चाहिए। सो लाइन 1 सबसे पहले आपको चेक करना है इफ प्रीवियस इक्वल्स नल, ठीक है। तो मैं ये आपके पास छोड़ देता हूँ। इसमें प्रीवियस अगर नल है, इसका मतलब फर्स्ट नोड के तौर पर ऐड करना है। तो आपको मालूम है फर्स्ट नोड के तौर पर कैसे ऐड करना है, जो भी है आप लिख लीजिए। एल्स में जब प्रीवियस नल नहीं है तो आपको कुछ पॉइंटर्स एक्सचेंज करने हैं। क्या करना है, प्रीवियस एरो नेक्स्ट जो है उसे लेके आना है न्यू के नेक्स्ट में, ठीक है। तो क्या होगा, जो नया नोड है वो अब उसको नोड को पॉइंट करने लग जाएगा। एक मिनट, हाँ सही है। तो के वाले नोड को नया नोड पॉइंट करने लग जाएगा, और प्रीवियस के नेक्स्ट पर न्यू को कॉपी कर दीजिए। प्रीवियस नेक्स्ट इक्वल टू न्यू, बस। तो ये पार्ट है आपका इंसर्शन के लिए। तो इस काम में भी आपको लॉगरिथमिक और लीनियर टाइम लगेगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी क्या होगी, क्योंकि सर्च आपको करना पड़ रहा है ना, तो सर्च के लिए जो टाइम लगने वाला होता है वो लीनियर होता है, क्योंकि आपका जो नोड है तो जो के वाला वो कहीं भी मिल सकता है लिंक लिस्ट में। तो अप टू एंड तक आपको सर्च करने जाना पड़ सकता है, तो एन कंपैरिजन आपको करना पड़ सकता है, ठीक है। सो यहीं क्लोज करते हैं। आप इनको फंक्शंस के फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिएगा, नहीं कर पाएंगे देन हम लैब क्लास में डिस्कस करेंगे। सर क्या लैब क्लास भी होगा?